अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आरडी मलगानी और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक अच्छे जानवर जो डीजी खान के साइड पे बहुत ही मशहूर हैं। आए सबसे पहले मैं डायरेक्टली इनको दिखाता हूँ आपको जी। ये रहे, पहले मैं आपको जानवर दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो है इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो ये जो जानवर आपने यकीनन देख लिए होंगे, तो मैं अब थोड़ा साथ साथ आपको ब्रीफ करूँ। रंगत से जो आप जानवर देख रहे हैं, क्या यार एक देसी जानवर हमें दिखा रहा है। जी बिल्कुल, ये देसी जानवर ही है, लेकिन ये कोई आम देसी जानवर नहीं है। अब आम देसी जानवर से मुराद ये अभी बच्चे हैं, दोनों बच्चे से मुराद ये अभी माँ की दूध से मतलब बहुत पहले से निकल चुके हैं, ज़ाहिर है, बट इनको दाजली कहा जाता है। जैसे आपके सिब्बी में है भागनाड़ी, वो जो बड़ी हाइट के काफ़ी हैवी बुल्स बन जाते हैं, बाद में हैवी किया जाता है उनको, ऑब्वियसली खाद खुराक वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हैं अभी बच्चे हैं, और जहाँ से मैं लेकर आया हूँ ये बेचारे भूख से निडाल थे। आप खुद देख सकते हैं काफ़ी वीक हैं, और ये बच्चे हैं। अच्छा, अब बच्चे हैं तो इनकी हम जो है एज कैसे पता करेंगे कि हाँ यार आप लोग कहो कि एज वाइज, फिर मैं इनकी खसूसियात भी आपको बताता हूँ कि भाई क्या खसूसियात। एज जो है अव्वल तो हम दांत से देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दांतों का रिवाज है, वो जो पूरा पाकिस्तान जिसको समझता है वो दोंदा समझता है कि जी दांत के अगर दो हो गए तो ये 2 साल का हो चुका है। अगर दोंदा और बहुत सी इसकी होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे या जो मुझे आइडिया दिया गया ना, वो टेस्टिकल्स हैं। अब टेस्टिकल से मुराद मैं आपको बताता हूँ। नया जानवर लाती ना मार दे। आई होप कि मैं दिखा पाऊँ किसी तरह से। खैर, ये आप देख रहे हैं जानवर की टेस्टिकल, ये जितना बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये अभी बेबी है, बच्चा है। हमारे यहाँ जो ये कोट छुट्टा होता है या दार्जिलिंग के जो इलाका है जो भी है, वो इस एज से भी अबव वो अपनी माँ का दूध ही पी रहे होते हैं। अब ये जिसके भी घर थे या जहाँ थे उसने से खाद खुराक नहीं दी, वो अल्लाह को पता और उसको पता, क्योंकि काफ़ी वीक हैं। और सेम दूसरा जानवर भी ऐसे ही है। आप देख सकते हैं कोई ख़ास मोटा नहीं है, और ये होते ही अक्सर औकात थोड़े से पतले से हैं, और ये वेट गेनिंग में बहुत अच्छे हैं। मेरा यहाँ पे तजर्बा रहा कि मैंने साहिवाल रखे और फ्रीजन के मैंने रखे जानवर, उसके बाद मैंने ये पहाड़ी जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं, वो भी रखे मैंने। इनकी अपनी खसूसियात है। खैर, मैं आपको इसकी एज दिखा दूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो जी ये एक तरीका होता है, इसका पूंछ उठा के उसका नीचे से जो ना चेक किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, तो ये बच्चे हैं अभी बिल्कुल। अब एग्जैक्टली एज मैं बता नहीं सकता, बहरहाल ये बच्चे हैं। क्यों? अच्छा, अब मैं इनकी खसूसियात बताऊँ। फर्स्ट, इनकी टेल आप देख लें, ठीक है, इसकी आप टेल देखें, बड़ी प्यारी सी स्मूथ सी, और इसका ये जो खसूस कलर है वाइट, ये 2 कलर्स में आते हैं। एक वाइट कलर में आता है, एक ऐसा ग्रे शेड में आता है, ब्राउन शेड में भी आता है, सिल्वर शेड में भी आता है, हाफ सिल्वर ब्राउन शेड, और अब ये पूरा देखें ये वाइट है। अच्छा, सर्दियों में क्या होगा कि ये अपने बाल ले आएगा ज़्यादा, और ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, वाइट हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है। अच्छा, इसकी खसूसियात क्या हैं? खसूसियात इनकी देखें, लेग्स हैं, काफ़ी लंबी लेग्स हैं, पता नहीं मैं आपको सही से दिखा सकता हूँ या नहीं। इनकी लेग्स हैं। ये देसी जानवर जो आम से जो होते हैं ना, जैसे चोलिस्तानी, ये उनसे काफ़ी हाइटेड होते हैं। दार्जिलिंग पता नहीं आप लोग का एक्सपीरियंस है नहीं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बैक साइड देख लें, ये बिल्कुल स्ट्रेट जब
अभी तो काफ़ी दुबला सा है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जब ये अच्छा खासा हो जाएगा जी, बिल्कुल स्ट्रेट, ऊंची गर्दन और कोहान के साथ। अब कोहान है इसका, लेकिन बच्चा है, इतना नज़र नहीं आता। ये देखें, और इनकी जो फेस लुक है वो इतनी प्यारी है, मैं आपको उसकी दिखा सकता हूँ। ये इसकी फेस लुक है। अब सेम सिब्बी में भी हमारे जो भाइयों के पास भगनाड़ी में नस्ल है वो इससे मिलती जुलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप देखें कि हमारे पास जो देसी जानवर होते हैं सबके फेस थोड़े से छोटे, खैर वो तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि ये जो देसी जानवर होते हैं कैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें ख़ास है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर आप इसका देखें। अब इस जानवर का मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। अब आप देखें, पीछे से उठा हुआ, आगे से थोड़ा सा झुका हुआ, कमर दरमियान में ये बराबर हो जाएगी जब ये थोड़ा वेट गेन कर लेगा। ये मैं जानवर अभी लेकर आया हूँ तो काफ़ी थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है, लेकिन मैं इसे मेंटेन कर लूँगा। और अगर कोई शायद देसी कोई जानवर खड़ा होता, अगर मेरे पास इनकी पैदाइश होती, तो मैं ज़रूर आप लोग को हाइट उनके साथ एवरेज करवा देता कि भाई हाइट कैसी, लेकिन उसकी एवज माशाल्लाह इनकी काफ़ी लंबी हाइट्स होनी है। तकरीबन मेरे ख्याल से अब 6 फुट से ऊपर जाते हैं ये, मैंने तो ये देखा दार्जिलिंग में। अच्छा जी, इनकी बोन्स बड़ी हो जाती हैं और बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं ये बनिस्बत उससे। और ये आपको प्लस पॉइंट बताऊं कि जो हमारे आम जानवरों से ये महंगे मिलते हैं, चाहे ये दुबले हों तो दुबले की रेट में ही महंगे मिलते हैं, और अगर आपके पास मोटे हों तो लाखों के हिसाब से ये मिलते हैं। तो ये जी हमारे पास दार्जिलिंग नस्ल के जानवर हैं, हमारे फार्म पे आए हैं। फार्म मैंने काफ़ी कम कर दिया, जानवर बेच दिए। अब मेरे पास यही है, इंशाल्लाह दोबारा मज़ीद जानवर आएंगे, मौसम के साथ डिपेंड करता है। और जैसी जैसी इनकी बढ़ोतरी होती रहेगी मैं आपको इनकी वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। और दाजल नस्ल का मैं वो यही कहूँगा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो सिब्बी की जो नस्ल है और ये नस्ल है काफ़ी मिलती जुलती है। क्यों? इनकी हाइट्स भी सेम है, इनका माथा, इनके कान। अच्छा, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जो ब्राह्मण नस्ल है ये भी उनसे मिलता जुलता है। ब्राह्मण के ऊपर वर्क हुआ, इनके ऊपर वर्क नहीं हुआ। इन पे वर्क क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जी हमारे पास हमारे जो साउथ पंजाब है, डेरा गाजी खान, यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बस जी एक ही चीज़ है, एक रिवायत है, वो बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। वर्किंग नहीं हुई है उसके ऊपर। अब यही जानवर मैं लेके आया, मुझसे 4 से 5 बंदे मांग चुके हैं कि जी हमें बेच दो। मैंने कहा यार मैं अभी नहीं बेचता। अब वो जानवर क्यों नहीं मांगा और ये क्यों मांगा मैं आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ी सी कमर में उठान है उसकी, ये देखें आप, उसकी कमर में थोड़ी सी उठान है। हालांकि जानवर ये भी बुरा नहीं है, नस्ल में थोड़ा सा ना फ़र्क आ जाता है। जो ये है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और कलर भी इसका जो है एक ही वाइट कलर में है। और लेग्स इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और बैक लेग्स भी बहुत अच्छी हैं। और हमारे पुराने टाइम में सबसे ज़्यादा जानवर जो रेड़ा, जिसे आप रेड़ा कहते हैं, या हम तो रेड़ा ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग कहते हैं, वो जिसमें इसके पीछे लगाया जाता है वो टायरों वाली रेड़ी जो होती है, वो इस पे बहुत पहले यूज़ होता था, अब भी होता है। और इससे हल भी लगाए जाते थे इन जानवरों से, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे और ताकतवर हुआ करते थे। इन्हीं हमारी ज़मीनों पे समझें आप, जब मेरे दादा हयात थे तब यहाँ पे यही बैलों का ही रिवाज होता था। ट्रैक्टर वगैरह तो बाद में आए हैं, तो इन्हीं की बदौलत ज़मीन में काश्तकारी की जाती थी। और आज तक जो हमारे जट भाई हैं वो यही कहते हैं कि ट्रैक्टर के हल से बेहतर है कि जी आज भी जोड़ा मतलब जोड़ा बोला जाता था जब इन पे हल लगाते थे, कि जी जोड़े की फसल बहुत अच्छी होती है। तो जी
ये एक शौक़ की बात है, ये मीट पर्पस के लिए मैंने नहीं लिए। अगर जब ये अच्छा खासा मीट गेन भी कर लें तब भी मुझे बहुत अच्छी अमाउंट मिलेंगी। अगर मैं इसको 6 महीने या 8 महीने मैं इनको अपने पास रख लूँ तब भी मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी, क्योंकि अभी से मेरे फार्म पे जब ये आए हैं इनकी इतनी डिमांड हो रही है कि हर बंदा कोई ना कोई आ रहा है कि भाई आपने कहाँ से लिए, हम भी लेते हैं वगैरह वगैरह। तो बड़ी डिमांड है इनकी और बहुत चाहत है, और ये हमारे मौसम में सरवाइव करते हैं। अब जैसे ब्राह्मण पे वर्क हुआ, अब वो देसी नहीं रहा, उस पे वर्किंग की गई, उसके सिनेमन्स में एडिशन की गई, तब जाके अब वो ब्राह्मण कुछ और चीज़ बन गया है। अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख ले कि इंडिया की एक नॉर्मल सी देसी नस्ल था ब्राह्मण, जो कि आज भी मौजूद है इंडिया के इलाकों में, जो कि खुले ऐसे ही घूम रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट है उसमें हम नहीं पढ़ते। बहरहाल वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, देसी ही है, लेकिन उस पर वर्किंग हुई है। बस हमारे यहाँ वर्किंग नहीं होती कि जी अच्छी गायें हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे ये गाय हैं, इस पर क्रॉस ब्रीडिंग की गई, तो ये क्रॉस ब्रीड में एक अच्छी सी गाय बन गई। सेम इसकी अगर अच्छी प्रोडक्शन पे वर्किंग की जाए कि नेक्स्ट प्रोडक्शन कैसे अच्छी लाई जाएगी, अच्छा मेल यूज़ किया जाए, अच्छी गाय यूज़ की जाए, तो उससे प्रोडक्शन अच्छी आएगी। बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं नस्ल के ऊपर। बहरहाल हमारे पास साहिवाल की नस्ल जो फार्मिंग में, मीट फार्मिंग के लिए और कैटल फार्मिंग के लिए जो है वो यूज़ हो रही है, वो है साहिवाल और चोलिस्तानी। और जो ये जानवर है इन पे अभी तक इतनी वर्किंग नहीं हो रही। जब इस पे वर्किंग तभी होती है जब एक इसका ऊंचा जानवर जो कम से कम 6 फीट से ऊपर आ रहा है, तो वो लोग परचेज़ कर रहे हैं, और यकीन करें कि वो मार्केट में बचता ही नहीं है। मैं ख़ुद जब अपनी मंडी पे जाता हूँ पुलगंबर पे, तो यहाँ पे सारे जानवर एट अ टाइम जो दाजली होते हैं वो व्यापारी ले चुके होते हैं। वो व्यापारी ही फिर अपर पंजाब ले जाते हैं, फार्म वाले जो होते हैं वो ले जाते हैं। इनकी बड़ी डिमांड है, इनकी प्रोडक्शन बहुत कम है। अब मसला ये भी है, बोलते हैं सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब ये जानवर आपको इस मौसम में मिलेंगे, इस मौसम के बाद ये जानवर आपको मंडी में नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे जी, आपको भी मालूम है कि प्रोडक्शन की कमी की वजह से। क्यों? एक ये देसी है, जो इसकी गाय है वो मैक्सिमम मेरे ख़्याल से 6 लीटर दूध दे रही है या 8 लीटर पर डे जो है वो दे रही है। अब जिसने अगर नस्ल कुशी की हुई है तो उसके पास अच्छे रिज़ल्ट्स भी हैं, और जिसने नहीं की तो बस वो 6 या 8 के ऊपर रुका हुआ है। हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम अपने देसी नस्ल पे, जो हमारे देसी ब्रीड्स हैं, उस पर वर्क करें, ना कि हम वो वहाँ से भाई एंगस का ब्रीड उठा रहे हैं। ऐसी देसी, जिस तरह ये एक देसी में मिसाल दे दूँ, अगर ये गाय है इसमें एंगस का सीमेन हमने इंसर्ट कर दिया, जी हमें एक अच्छी ब्रीड मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी जब तक हम खुद अपने जानवरों पे अच्छा वर्किंग नहीं। और एंगस बहुत टॉप पे जा रहा है, वो आप सर्च कर सकते हैं। अब वो ब्रीड जो अपनी ताकत रखती है वो हमारे यहाँ मौसम में एडजस्ट नहीं होता। मैंने फ्रीज़न रखे, लास्ट टाइम आपको याद होंगे इसी किले पे जो है, यहाँ पे भी किले पे फ्रीज़न होता था, उनकी प्रोग्रेस नहीं आई। प्रोग्रेस से मुराद ये है कि गर्मियों में जो है जितना फैसिलिटेट कर लें, जितना हम उसको ठंडा रखने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसका सांस चढ़ जाना, उसको गर्मी लगना, उसके लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। और यकीन करें वो बहुत स्लो प्रोसीजर में आता है, वो इतना स्लो वेट गेन करते हैं। बस उससे बेहतर है कि जी हम अपने साहिवाल्स पे रहें, देसी पे रहें, चोलिस्तानी पे रहें, क्रॉस ब्रीड्स पे रहें। क्रॉस ब्रीड ठीक है, हमारे पास वो वर्क नहीं करता, लेकिन ये कुछ कमज़ोरियाँ हैं, आज तक हम कवर नहीं कर पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सी चीज़ें, हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने कहा आज आप लोग को एक अच्छी नस्ल दिखाऊं जो कि दाजली के नाम से मशहूर है डेरा गाज़ी ख़ान में। तो ये उनके बच्चे हैं, जो इंशाल्लाह वक्त के साथ जो उनकी वीडियो बनेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।